राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी के विषय में जानेंगे और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब आप विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु यानी कि नारायण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मरने के बाद उसे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। इसलिए दोनों पति पत्नी सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा ने सोचा उसे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। अगले दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। मुनिगण बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है जो मनुष्य को पुत्र प्रदान करने वाली है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इस व्रत का पालन करें। भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी के व्रत का पालन किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, तो यह थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो आप भी पुत्रदा एकादशी के व्रत का जरूर पालन करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान को हल्दी, चंदन, फूल, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन ना करें, केवल फलाहार जैसे दूध, साबूदाना आदि का सेवन करें। व्रत की कथा सुने और शाम को भगवान की आरती करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें।
जय श्री हरि। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।